हो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 में वर्धक उत्प्रेरक के बारे में अभी तक हमने पढ़ा था, उसके आगे आज पढ़ेंगे वर्धक क्या होता है और उत्प्रेरक विष क्या होता है। वर्धक को इंग्लिश में प्रमोटर बोलते हैं और उत्प्रेरक विष को पॉइजन कैटलिस्ट बोलते हैं। होते क्या है इनके बारे में थोड़ा एक बार समझते हैं डिटेल में। वर्धक ऐसे रासायनिक सब्सटेंस या ऐसे रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं वर्धक कहलाते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं वर्धक कहलाते हैं, प्रमोटर कहलाते हैं, अर्थात प्रमोट कर देते हैं। एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, प्रमोटर कहलाते हैं। जैसे इसमें देखने का प्रयास करते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, आपने ये रिएक्शन पढ़ी होगी, नाइट्रोजन हाइड्रोजन और आयरन कैटलिस्ट है, यहाँ पर ये उत्प्रेरक है और ये यहाँ पर जो है ये वर्धक है। क्या है, वर्धक। तो मोलिब्डेनम जो होता है ये क्या करता है, इसकी सक्रियता को बढ़ाता है, अर्थात अभिक्रिया से कोई मतलब नहीं, इसको सिर्फ उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाता है। ऐसा रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं कि उसे क्या कहते हैं, वर्धक कहते हैं। तो यहाँ मोलिब्डेनम क्या है, इसकी सक्रियता, आयरन की सक्रियता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, और आयरन क्या करता है, इस अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। यहाँ पर ये इसकी सक्रियता को बढ़ाता है और ये क्या करता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, क्या कहलाता है, वर्धक कहलाता है। तो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं वर्धक कहलाते हैं। अगला बात करते हैं उत्प्रेरक विष क्या होते हैं, पॉइजन कैटलिस्ट क्या होते हैं। तो ये जस्ट इसका अपोजिट होता है। ऐसे रासायनिक सब्सटेंस जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की सक्रियता को घटा देते हैं, क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। ऐसे रासायनिक सब्सटेंस पदार्थ जो किसी क्रिया में उपस्थित उत्प्रेरक की सक्रियता को घटा देते हैं, क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर H2S है, H2S क्या है, इसके लिए उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। और ये क्या है, हमारे पास उत्प्रेरक है, अर्थात ये आयरन की सक्रियता को क्या कर देता है, कम कर देता है। इस अभिक्रिया की गति को क्या कर देता है, जब इसकी सक्रियता को कम कर देगा तो अभिक्रिया की गति भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस प्रकार ये कार्य करता है उत्प्रेरक विष। इसको संक्रमक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संक्रमक भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, कभी पूछ ले कि संक्रमक क्या है तो आप इसी को उत्तर दोगे। उत्प्रेरक विष और संक्रमक एक ही चीज है। ठीक है, आगे बात करते हैं। उत्प्रेरक की विशेषताएं क्या होती हैं, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। उत्प्रेरक की विशेषताएं क्या है। उत्प्रेरक की मात्रा एवं उसका रासायनिक संगठन अभिक्रिया के अंत में अपवर्तित रहता है। अभी हमने आपको बताया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक होता है उसका रासायनिक संगठन सदैव निश्चित होता है, वो बदलता नहीं है। आपने देखा कि जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन अभिक्रिया किया आयरन की उपस्थिति में तो आयरन क्या रहा, अपवर्तित रहा, अर्थात आयरन बदला नहीं। तो वे रासायनिक रूप से क्या होते हैं, अपवर्तित रहते हैं। दूसरी बात, उत्प्रेरक की अल्प मात्रा अभिक्रिया के लिए पर्याप्त होती है। उत्प्रेरक की थोड़ी सी ही मात्रा अभिक्रिया के लिए क्या होती है, पर्याप्त होती है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा उत्प्रेरक की जरूरत पड़ती है किसी अभिक्रिया के लिए, ऐसा नहीं, अल्प मात्रा ही उसके लिए पर्याप्त होती है। तीसरी बात करते हैं, उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता। उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है, अर्थात किसी अभिक्रिया को स्टार्ट नहीं करता। अगर कोई अभिक्रिया हो रही है तो उसमें कार्य करेगा, ऐसा नहीं कोई अभिक्रिया स्टार्ट ठप पड़ी है उसमें उत्प्रेरक लगा दो तो अभिक्रिया होने लगे, ऐसा नहीं होता। केवल ये अभिक्रिया की स्पीड को चेंज करता है, ना कि उसको चलाता है, ऐसा नहीं। उत्प्रेरक क्या करता है, किसी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है, अर्थात जो अभिक्रिया स्टार्ट रहती है अर्थात होती रहती है धीरे धीरे, उसमें ये वर्क करता है, उसके या तो उसको घटा देता है या तो उसके वेग को बढ़ा देता है, दो में एक काम करता है। उत्प्रेरक की अभिक्रियाओं के लिए विशिष्ट होता है। उत्प्रेरक अभिक्रियाओं के लिए क्या होता है, विशिष्ट होता है। कहने का मतलब कि जो उत्प्रेरक होता है वो प्रत्येक अभिक्रिया के लिए क्या होता है, अलग अलग उत्प्रेरक काम करता है। एक ही उत्प्रेरक सभी अभिक्रियाओं के लिए कार्य नहीं करता है। हर अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक क्या होता है, अलग होता है, विशिष्ट होता है, मतलब विशेष उत्प्रेरक यूज किया जाता है। आपने लोगों ने पिछले देख भी चुके हैं आप लोग पीछे कि जो रिएक्शन अलग थी, हर जगह अलग अलग उत्प्रेरक यूज किए गए। अगली बात है, उत्प्रेरक अभिक्रिया की साम्य अवस्था को परिवर्तित नहीं करता, अर्थात जो साम्य अवस्था होती है, जो बैलेंस होता है रिएक्शन का दोनों तरफ का, उसको क्या करता है, बदलता नहीं है। अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अगर अमोनिया बनती है तो ये जो आयरन है ये इसकी साम्य अवस्था को क्या कर बदलेगा नहीं, अर्थात उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया की साम्य अवस्था को परिवर्तित नहीं करता है। आज क्लास में इतना ही, आगे
बात करेंगे उत्प्रेरण के सिद्धांत के बारे में।